हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। और आज सुनते हैं कहानी बाबा जी का भोग, जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आया है, उसे कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया। उपज सारी की सारी खलहनी हो उठी। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदारों के प्यादों ने वसूल ली। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आना। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किससे किस मुंह से मांगू? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है, वही ला दे आऊं। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई हो नहीं करना, ना समाई हो ना करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगोवा भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत कुछ हुआ तो आधा सेर। इसके बाद क्या, फिर कोई साधु नहीं आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई। उसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटे एक कटोरे में रखकर बाहर ले आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बटिया बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भरता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के लिए भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी, घी तो घर में ना होगा। साधु, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कह। रामधन, महाराज, मेरी गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कह तो। रामचंद ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिन कौर नहीं धसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ले आओ। जब सब किया है तो इतने के लिए क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली कलछुल रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर में चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। और यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नई कहानी में बहुत ही जल्द।